कि उप मतलब चुप। और ये सरकार जो है ये चुप कराने का काम की है। एक चीज सरकार से चूक हो गई, वो डिप्टी मेयर को कोई पावर नहीं। सब कुछ है लेकिन जानकारी के अभाव में बिना पोर्टफोलियो हम लोग घूम रहे हैं। अगर उप मुख्य पार्षद कोई काम रखते हैं तो उसको निगलेक्ट करके वो अपने बहुमत से क्योंकि उसको चुनने का हक है स्थायी समिति में मंत्री को। जो जितने भी मुख्य पार्षद हैं तकरीबन सभी लोग जो आज गर्दनी बाग में आए हुए धरना देने के लिए, क्या कारण है? कारण है कि यहाँ पे एक स्लोगन चल रही है कि उप मतलब चुप। और ये सरकार जो है ये चुप कराने का काम की है। तो कहीं ना कहीं सरकार से मिस्टेक हुई। हम लोग सरकार के विरोध करने नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है हम लोग को चुन कर भेजी हुई है। हम लोग यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है। जनता के द्वारा चुन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब जनता के द्वारा चुन कर पाते हैं तो जनता को जवाब देने की जवाबदेही भी आपकी ही होती है। और जनता आपसे सवाल करेगी कि बताइए आप हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं। और ये 2007 एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर उप मेयर नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, तब ही उपाध्यक्ष काम करेंगे। इसका मतलब ये होता है, हम शॉर्टकट समझाने का काम करते हैं। तो ऐसे बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि अध्यक्ष साहब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरे पावर जीरो है। आप कैबिनेट में आइए तो हम लोग सशक्त का अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष जी मनोनीत कर देंगे, अपने कैबिनेट में चुन लेंगे। वहाँ भी किसी काम करने के लिए आप जा रहे हैं, अगर कोई गलत करता है तो उसको विरोध करेंगे, तो गलत चीज़ पास करने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ बहुमत होती है। आप कहाँ से हैं? मैं मसरत नगर पंचायत। आप आए हैं, खुलकर काम करने आए हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर मिलकर काम करें तो और विकास हो सकता है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत देखिए आती है बहुमत को लेकर। अध्यक्ष का जो पावर है ना, वो आपको 2007 में खुला लिखा हुआ है, टोटल अधिकार उनके पास है। उपाध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले पार्षद लोग चुनते थे, नोट से खरीद के चुने जाए, जैसे खरीदे पार्षद लोग ही चुनते थे चेयरमैन वाइस चेयरमैन को। तो वो दूसरा मुद्दा था। लेकिन अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों समझिए कि एक पावर से जीत के आए हैं, एक वोट से जीत के आए हैं, जनता के वोट से जीत के आए हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि दोनों पद को पावर दें और उसके अनुसार काम हो। दोनों को एक समान पावर तो मिलेगा भी नहीं ना, जो मेन है ठीक है, मुख्य रहेंगे, लेकिन उप को भी कुछ पावर देना मिलना चाहिए। जैसा किन अधिकारों के लिए आप लोग चाह रहे हैं? कोई भी नियम हो, दोनों आदमी की सहमति से काम हो। कहाँ से हैं आप? सिवान से। आपसे जानना चाहेंगे कि जिन अधिकारों की आप मांग कर रहे हैं, ये तो पहले से भी था आप कि जो अधिकार पहले जो है मुख्य पार्षद को था वही है, आज जो है आप अधिकार और ज़्यादा मांग रहे हैं, इसका क्या कारण? देखिए, पहले जो है डायरेक्ट चुनाव नहीं था, तो जब डायरेक्ट चुनाव इस बार हुआ है तो मेयर को सब पावर है, तो कुछ पावर डिप्टी मेयर को भी होना चाहिए। डिप्टी मेयर को भी कार्यालय, तो डिप्टी मेयर कार्यालय में बैठ के दिन भर बैठ के चलाता है, उनके पास तो कोई फाइल आता नहीं। हम लोगों का कहना, हम लोग जितने भी डिप्टी मेयर आए, हम लोग का सीधा कहना है कि जो वोट उन्होंने मांगा क्षेत्रों में, वो वोट जो है डिप्टी मेयर भी मांगा, तो डिप्टी मेयर से भी लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है। हम लोग भी चुनाव में लोगों से कई वादा किए हैं, उसको पूरा कब करें? 6 महीना हो गया, हमारी बात नहीं रह पाती है, इसलिए कि सशक्त समिति जो है मेयर साहब ने अपने तरीके से बना लिया है, वहाँ भी मेरी बात नहीं रह पाती है। हम तो सिर्फ डिप्टी मेयर है तो अपना इज्जत बचाते हैं, हम अपने शहर में बात को खोलते नहीं हैं, क्योंकि हम भी अपना प्रतिष्ठा बचा रहे हैं। आज के दिन में मेयर साहिबा भी रात में, मेयर भी रात में अपने क्षेत्रों में जाते हैं, डिप्टी मेयर भी उसी तरह जाते हैं। तो मेयर को गार्ड, डिप्टी मेयर को कुछ नहीं। सवाल है कि मेयर है तो अच्छी बात है, आप सीनियर है अच्छी बात है। आज ही देखिए ना, जिस संविधान में उप मुख्यमंत्री है, क्या है नहीं तो है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर रहे? तो डिप्टी मेयर का भी सम्मान होना चाहिए। हम किसी पर कोई ही नहीं कर रहे। हाँ, सबसे बड़ा हम अपने सभी डिप्टी मेयर की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी जो
इस प्रदेश के मुखिया हैं उनको धन्यवाद देते हैं, डिप्टी सीएम को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने डायरेक्ट चुनाव कराया। अब इस चुनाव में कोई आदमी हम लोगों को गलत सलत नहीं करा सकता, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक चीज़ सरकार से चूक हो गई, वो डिप्टी मेयर को कोई पावर नहीं। डिप्टी मेयर को कुछ ना कुछ, चाहे वो शासक समिति का ही सभापति बना दे, चाहे वो बोर्ड की बैठक का सभापति बना दे, बाकी कुछ ना कुछ दे। आप कहाँ से हैं? हम डिप्टी मेयर कटिहार से हैं, मंजूर खान मेरा नाम। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किसके खिलाफ हैं? अध्यक्ष पद के खिलाफ हैं कि जो उन पे बैठे हैं उनके खिलाफ? नहीं, हम लोग तो एक चीज़ ये कर देते हैं कि हम लोग उप मुख्य पार्षद संघ एक बनाए कि उप मुख्य पार्षद को आखिर क्या क्या हम लोग को करना है या नहीं करना है। तो हम लोग को कोई पहले तो होता था कि चुनाव पार्षद लोग चुन के भेजते थे, मुख्य पार्षद को, उप मुख्य पार्षद को, तो उसमें तो एक वार्ड भी रहते थे। अभी तो वार्ड भी नहीं है, एक वार्ड का भी मालिक नहीं हम लोग बस एक उप मुख्य पार्षद जो कि मुख्य पार्षद नहीं रहने पे वो को, लेकिन आज तक ऐसा पूरे बिहार में हुआ ही नहीं है कि मुख्य पार्षद कभी नहीं रहे। तो उसके बाद में हम लोग को, लेकिन जनता तो डायरेक्ट हम लोग को चुन के भेजी है। चुनाव आपको ये बता दे कि मुख्यमंत्री का भी चुनाव विधायक दल के नेता के द्वारा होता है, लेकिन हम लोग को तो डायरेक्ट भेजा गया जनता के चुन के। उप मुख्य का दोनों का चुनाव एक ही, जितने लोग उनको दिए हैं वोट, हम लोग को भी उतना वोट दिए हैं। तो हम उस एवज में हम लोग का भी कोई अधिकार होना चाहिए। हम अमरपुर नगर पंचायत, बांका जिला अमरपुर नगर पंचायत से पार्षद प्रतिनिधि हैं। हमारी मम्मी पार्षद है, उप मुख्य पार्षद है, और हम भी पार्षद से जीत के आए दोनों। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उप मुख्य पार्षद को जो है हम लोग को कुछ ना कुछ अधिकार मिलना चाहिए। और हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का ये है कि चलिए डायरेक्ट चुनाव करवाए, हम लोग को उस योग्य हुआ। लेकिन कुछ अधिकार में तो इस बार सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि उप मुख्य पार्षद को भी अपना अधिकार मिले, वो भी बोल सके जनता के बीच जाके कि हम ये काम हम करा रहे हैं आपके लिए। मेनली है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, कार्यपालक और उप मुख्य पार्षद मिल जाते हैं, और वो लोग कार्यपालक भी सोचते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है। तो रोल नहीं है तो हम लोग को चुनाव में क्यों लाए? सिर्फ मुख्य पार्षद का ही चुनाव कराते और वार्ड का चुनाव करा लेते। आपसे जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर आप लोगों की मांग क्या, किस तरह की कार्य शक्ति चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं आपकी शक्ति बढ़े? क्या बहुत इजी शब्दों में आपको हम बता दें कि हमको लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। एक्ट में भी एकदम स्पष्ट लिखा है कि मुख्य पार्षद के नहीं रहने पे उप मुख्य पार्षद अपना अध्यक्षता करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे क्यों नहीं समझते हैं कि दोनों पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों ही इक्वल हैं, दोनों का अधिकार सेम है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि जो भी कार्यपालक अभियंता विभिन्न जगहों पे हैं, वो और मुख्य पार्षद आपसी गठजोड़ से इस चीज़ों को दबाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बिहार के कोने कोने, चप्पे चप्पे से लोग आए हुए हैं, और यही मांग है कि जो भी हम लोग का कार्य शक्ति है, जो भी प्रोटोकॉल है, सार्वजनिक कर दे सरकार। अगर सही मायने में पूछा जाए तो हम लोग इलेक्टेड हैं, उतना ही जनसंख्या पे चुनाव लड़ दें, उतना ही जनसंख्या पे अपना वोट मांगे। सही मायने में देखा जाए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ विधायक चुनते हैं, हम लोग को डायरेक्ट जनता ने चुना है। तो इसलिए ये आग्रह होगा इस मंच के माध्यम से कि जो भी शक्तियाँ हैं उसे सार्वजनिक करें और अपने सरकार को बदनाम ना होने दें। ये तो ठीक वैसा ही बात हो गई कि हम लोग सब कुछ है लेकिन जानकारी के अभाव में बिना पोर्टफोलियो हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए जो भी सच्चाई है, सरकार से आग्रह होगा कि उसे स्पष्टीकरण करते हुए, स्पष्ट करते हुए विभिन्न नगर पंचायत, नगर निगम, नगर निकायों में भेजने का काम करें। हम मुख्य पार्षद के सिग्नेचर से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपना वो मनमानी करते हैं। अगर उप मुख्य पार्षद कोई काम रखते हैं तो उसको निगलेक्ट करके वो अपने बहुमत से, क्योंकि उसको चुनने का हक है स्थायी समिति में मंत्री को, वो अपने वार्ड पार्षद को चुने हुए से और उपाध्यक्ष के काम को निगलेक्ट करके वो पास करा लेते हैं, जिससे कि उप मुख्य पार्षद पर नाराजगी हुआ है।
और बहुत सारा ऐसा मैटर है जहां उनको अनदेखा किया गया है, किताब में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। ये सब विरोध को लेकर के यहाँ पे आज धरना हुआ है। हम कहलगांव नगर पंचायत से, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट।